हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइसमान क्लासेस। तो हम लोग बीपीएससी पीजीटी मैथ्स और ईएमआरएस पीजीटी मैथ्स के लिए यूट्यूब पे कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं। ये उसका लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, और जो चैप्टर का नाम है वो है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन का ये पार्ट 2 है। कोनिक सेक्शन के पार्ट 1 में हम लोग ने कोनिक का बेसिक डेफिनेशन देखा और उस लेक्चर में हम लोगों ने सर्कल को कवर किया था। और आज का जो लेक्चर है कोनिक सेक्शन 2, इसमें हम लोग पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला को कवर करेंगे। तो इसके पहले भी मैं 10 लेक्चर्स इस पे अपलोड कर चुका हूँ। ये एक एक घंटे की क्लासेस होती हैं। इसमें पूरे एक चैप्टर को हम लोग एक लेक्चर में फिनिश करते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने के जैसे क्वेश्चंस आएंगे, जिस तरीके के आने का चांस है, उस तरीके के क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा इन लेक्चर्स को। ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। वहां पे आप स्टोर ऑप्शन में जाकर कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इन कोर्सेज में हम लोग आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए टू द पॉइंट होते हैं और आपके एग्जाम में आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। किसी भी कोर्स से संबंधित किसी भी इंक्वायरी के लिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8128618579। इस पे आप व्हाट्सअप करके कोर्स से संबंधित कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और अगर लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोगों को सबसे पहले बात करनी है पैराबोला की। तो पैराबोला की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। पैराबोला is the locus of a point which moves in a plane in such that its distance from a fixed point called focus is equal to its distance from a fixed straight line, that is called the डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए अगर एक प्लेन में है और प्लेन में एक लाइन को फिक्स कर लिया जाए और एक पॉइंट को फिक्स कर लिया जाए। ठीक है, ये पॉइंट फिक्स हो गया, मान लीजिए इसका नाम यस रख दिया। और ये एक लाइन है, इसको हमने फिक्स कर दिया। जो लाइन फिक्स होगी उसका नाम डायरेक्ट्रिक्स हम लोग बोलेंगे। उसको हम लोग बोलेंगे, जो फिक्स लाइन है उसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। और जो फिक्स्ड पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक है, फोकस बोलेंगे। अब एक मूविंग पॉइंट ऐसा हो, मतलब एक पॉइंट ऐसे मूव करे कि उसकी यहाँ से जो डिस्टेंस हो, पी की यस से डिस्टेंस और पी की यम से डिस्टेंस का जो रेशियो होना चाहिए, है ना, पी एस अपॉन पी एम, है ना, विच मूव्स इन प्लेन फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड इक्वल टू इट्स। इसकी पीएस से डिस्टेंस और पीएम से डिस्टेंस, ये क्या, इसका रेशियो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब पीएस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, पीएम होना चाहिए। पीएस इज इक्वल टू पीएम, मतलब वो इस तरीके से मूव करे कि पीएस इज इक्वल टू क्या आ जाए, पीएम आ जाए। तो ये जो पाथ ट्रेस करेगा, ये पॉइंट कभी यहाँ रहेगा, कभी मूव करके यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा। मतलब वहां वहां जाना है जहाँ पे पी की यस से डिस्टेंस और पी की यम से डिस्टेंस बराबर रहे। तो ये जिस पाथ पर मूव करेगा उस पाथ को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पैराबोला बोलने वाले हैं। ठीक है, तो ये पैराबोला का डेफिनेशन हो गई। और फिक्स्ड लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। आइए पैराबोला की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि जब इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए जो फिक्स्ड पॉइंट है, जैसे ये मान लिया कि ये पॉइंट पी हो गया मूविंग पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट मैंने एक्स कामा वाई दे दिया। जो फिक्स्ड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट मैंने सपोज ए कामा जीरो दे दिया। और ये जो लाइन है इसका कोऑर्डिनेट मैंने सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब कोई लाइन दे दिया। ठीक है, तो पी एस इज इक्वल टू पी एम, मान लीजिए इस तरीके से अगर हम लोग बात करें। ठीक है, मतलब लाइन का इक्वेशन तो कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि गिवन लाइन है तो उसका इक्वेशन तो फिक्स ही होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो फिक्स्ड पॉइंट है उसका भी कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही होगा। ठीक है, तो मान लिया कि ए कामा जीरो, या स्टैंडर्ड भी आप ले सकते हैं। सपोज जो फिक्स्ड पॉइंट को मैं ले लेता हूँ ए कामा जीरो, एक्स एक्सिस पे ले लेता हूँ। और जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरेलल ले लेता हूँ। सपोज उस लाइन का इक्वेशन मैं ले लेता हूँ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा सपोज ओरिजिन है, जीरो कामा जीरो। ठीक है, तो अब जो है इस समय जो पैराबोला बनता है, इस तरीके का जो पैराबोला बनता है, उसका जो इक्वेशन आता है ना, ये डेफिनेशन लगा के हम लोग इक्वेशंस को निकालते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी एम। मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट इक्वेशंस और कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, क्योंकि उसमें काफी आपका टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इस समय जो है, अगर फिक्स्ड पॉइंट को मैं ए कॉमा जीरो ले लूं और जो फिक्स्ड लाइन है उसको मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस ले लूं, सपोज उसका इक्वेशन है एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। तो इस समय जो इक्वेशन डिराइव होकर आता है वो कितना आता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। ये पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, जिसमें फोकस हमारा ए कॉमा जीरो होता है और डायरेक्ट्रिक्स कितनी होती है, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो होता है। ये जो पॉइंट होता है, ये ओरिजिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है, जीरो कॉमा जीरो होता है। ठीक है, तो देखिए ये फिगर आपको बनाया गया है, इसमें बहुत सारी बातें बताई गई। जैसे ये पॉइंट ए जीरो कॉमा जीरो, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलने वाले हैं। ठीक है,
फोकस से कोई कॉर्ड पास होगा, कोई लाइन सेगमेंट जो फोकस से पास होती हो, जिसके एंड पॉइंट पैराबोला पे लाई करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। और कोई लाइन सेगमेंट ऐसा हो जो फोकस से पास हो और एक्सिस के क्या परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं। और कोई भी लाइन ऐसी हो, कोई लाइन सेगमेंट ऐसा हो जो एक्सिस के तो परपेंडिकुलर हो बट फोकस से ना पास होता हो, उसको हम लोग डबल आर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया, फोकल कॉर्ड हो गया, लेटस रेक्टम हो गया, डबल आर्डिनेट हो गया। और ये जो फिक्स्ड लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, है ना। तो ये सब बेसिक बातें हैं, कुछ बेसिक टर्म्स है रिलेटेड टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये जो फिगर हमने बनाया वो किसका फिगर है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का है, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए चार स्टैंडर्ड पैराबोला चार होते हैं जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में मेंशन होते हैं। एक इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, एक होता है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और चौथा आपका होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ठीक है। ये चार स्टैंडर्ड पैराबोला आपको एनसीईआरटी में जो क्लास 11th के टेक्स्ट बुक में आपको दिए गए हैं। तो देखिए इसमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का जो फिगर है वो इस तरीके से बनता है। और इसमें दो बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि हम लोग फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से इक्वेशन को डिराइव किए हैं। इसमें जो फोकस होता है उसका कोऑर्डिनेट होता है a, 0। और ये जो फिक्स्ड लाइन जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं उसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax जो पैराबोला होता है, ये लेफ्ट की तरफ ओपन होता है। ये जैसे पहला वाला राइट में ओपन हुआ था, ये लेफ्ट में ओपन होता है। तो इसमें जो इसका फोकस होता है वो कितना होता है, -a, 0। और जो इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है वो कितना होता है, x इज इक्वल टू ए या x माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, ये अपवर्ड पैराबोला होता है, मतलब इसका मुंह ओपन ऊपर ऊपर की तरफ ओपन होता है। और इस समय जो हमारा फोकस होता है वो वाई एक्सिस पे होता है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेट 0, a होता है। और डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, इसलिए इसका इक्वेशन कितना होता है, y इज इक्वल टू माइनस ए या y प्लस ए इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। लास्ट वाला जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वो डाउनवर्ड पैराबोला होता है। और उसका जो फोकस होता है वो कितना होता है, 0, -a। और जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है वो कितनी होती है, y इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए का मतलब y माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये चार स्टैंडर्ड पैराबोला एटलीस्ट आपको याद रखने हैं। और उसमें आपको फोकस का कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिक्स का जो है आपको इक्वेशन, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें जो एक्सिस होती है, इस पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस होती है और उसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, उसका इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्सिस जो होती है पैराबोला की वो y एक्सिस होती है, तो उसका इक्वेशन कितना होता है, x इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी जो एक्सिस होती है वो y एक्सिस होती है और उसका इक्वेशन कितना होता है, x इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। जो लेटस रेक्टम होता है, लेटस रेक्टम का मतलब ये होता है, हिंदी में नाबिलम बोलते हैं उसको। और ये फोकस से पास होने वाली लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, जिसके एंड पॉइंट पैराबोला पे लाई करते हैं, इसको हम लोग लेटस रेक्टम बोलते हैं। और इसका लेंथ चारों ही स्टैंडर्ड केसेस में कितना आता है, 4a आता है ना। लेटस रेक्टम का जो लेंथ आता है वो कितना आता है, 4a आता है। सारे केसेस में उसका लेंथ कितना आता है, 4a आता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें आपको याद रखनी है, कुछ नोट है, आइए देख लेते हैं। द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला बाइसेक्ट द ज्वाइन ऑफ द फोकस टू एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विद द एक्सिस। इसका मतलब इन्होंने क्या बताया, जरा ध्यान से देखिएगा। ये कह रहे हैं कि ये मान लो एक फिगर मैंने बना दिया, ये इसका फोकस है, फोकस का कोऑर्डिनेट कितना है, a, 0। तो ये कह रहा है कि जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स वर्टेक्स भी लिख देते हैं और इसका डायरेक्ट्रिक्स भी बना देते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए इसका फोकस हो गया, फोकस का कोऑर्डिनेट, सॉरी वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, 0। और फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होगा, a, 0। ये कह रहा है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला बाइसेक्ट, ये बाइसेक्ट करता है वर्टेक्स, किसको बाइसेक्ट करता है, ज्वाइन ऑफ, किसका ज्वाइन, फोकस का। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विद द एक्सिस, जो डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये पॉइंट ए है। तो ए और एफ का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, भी होता है, ठीक है। इसका मतलब ए का कोऑर्डिनेट कितना होता है, -a, 0। तभी तो इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि वर्टेक्स से जितनी दूरी पे फोकस होता है उतनी ही दूरी पे ये जो डायरेक्ट्रिक्स होता है ना, जितनी दूरी पे वर्टेक्स से फोकस होगा उतनी ही दूरी पे कौन होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, ठीक। अगला नोट क्या है, टू पैराबोलाज आर सेड टू बी इक्वल व्हेन देयर लेटस रेक्टा आर इक्वल। कहा जाए कि दो पैराबोला इक्वल कब होते हैं, जब उसका लेटस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो क्या होगा, इक्वल होगा, तभी दो पैराबोला को हम लोग इक्वल बोल सकते हैं। अगली बात क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे मैंने पैराबोला का इक्वेशन दिया आपको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो लेटस रेक्टम का लेंथ कितना हो जाता है, 4a हो जाता है। ये लेटस रेक्टम का लेंथ कितना हो गया, 4a, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4a।
ये किसके बराबर, ये कहना लेटस रेक्टम, अगर आपको कभी क्वेश्चन में निकालना तो ये भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। लेटस रेक्टम का लेंथ किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, फ्रॉम फोकस ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। देखिए फोकस है ना, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखिए ये ए है और इधर भी ये कितनी है, ए है, तो ए और ए मिलकर कितना होगा 2a, और उसका क्या कर देना, डबल कर देना। तो 2 टाइम्स 2a करेंगे तो राइट में भी कितना आ जाएगा 4a, और लेंथ में लेफ्ट में भी कितना आ जाएगा 4a। मतलब ये हो गया कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस निकाल के उसका डबल कर दीजिए तो क्या आ जाता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो 4 के 4 स्टैंडर्ड पैराबोला है, उसका एक मैंने यहाँ पर टेबल बना रखा है, उसका कंपेरिजन हम लोग करेंगे, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, पहला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, हर जगह पे a ग्रेटर देन 0 है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay यहाँ पे होगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay होगा, ठीक है। तो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला हम लोग लिखे हुए हैं और सभी जगह पे a कितना है, ग्रेटर देन 0 है। ये पहले वाले का फिगर है, मैंने पिछले पेज पे आपको दिखाया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay डाउनवर्ड पैराबोला। फिर ये कह रहा है कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट सभी जगह कितना होगा, स्टैंडर्ड पैराबोला में वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0 होता है। फोकस की बात कर लेते हैं, तो पहले का फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a,0, दूसरे के फोकस का कोऑर्डिनेट मैंने आपको दिखाया ही था, -a,0, तीसरा वाला जो पैराबोला होगा इसका फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, चौथे का कितना होगा, 0, -a, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पिछले पेज पे दिखाई दिया था। अब बात कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो ये देखिए आपके डायरेक्ट्रिक्स है, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ पे कितना बनता है, x इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए थोड़ा कुछ गड़बड़ लिखा गया, x इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब x प्लस ए इज इक्वल टू 0, है ना, x इज इक्वल टू माइनस ए, या x ये लिखा हुआ देखिए x इज इक्वल टू माइनस ए या x प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका इक्वेशन कितना होगा, x इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है, x इज इक्वल टू ए। यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स होगा उसका इक्वेशन कितना होता है, y इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक्स होगा इसका इक्वेशन कितना होगा, y इज इक्वल टू ए हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो ये जो पहला पैराबोला है उसका एक्सिस x एक्सिस है, और x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। दूसरे पैराबोला में भी एक्सिस का काम कौन कर रहा है, x एक्सिस, उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। और तीसरे चौथे में y एक्सिस x से काम करेगा, उसका इक्वेशन कितना हो जाता है, x इज इक्वल टू 0। चारों के चारों पैराबोला में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है, 4a होता है। चारों के चारों पैराबोला में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है, 4a होता है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस की बात करें तो जो पहला पैराबोला है उसका उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280। दूसरे वाले में एक्स इज इक्वल टू माइनस 80 स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू 280, ठीक है। और तीसरे वाले में एक्स इज इक्वल टू 280 और वाई इज इक्वल टू कितना होता है, 80 स्क्वायर। और चौथे वाले में एक्स इज इक्वल टू 280 और वाई इज इक्वल टू माइनस 80 स्क्वायर, ठीक है। तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं मैं आपको एक बार जरा सा समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए पैराबोला लिया मैंने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, x और y को मैं किसी तीसरे वेरिएबल से मैं रिलेट करूंगा। सपोज x इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू मैंने कितना ले लिया 280। क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, आइए देखते हैं। तो y स्क्वायर अगर मैं करूं तो y स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर t स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में कितना है 4a, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 80 स्क्वायर है। तो राइट हैंड साइड में भी कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर t स्क्वायर आ गया, LHS RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब जो ये x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280 भी लिया, ये भी सेम पैराबोला को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर x और y t के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, t हमारा क्या पैरामीटर है, इसलिए इस तरीके के इक्वेशन को हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। और ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस बड़े काम के होते हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज अब मैं आपको और भी बता देता हूँ कि अगर पैराबोला आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसमें कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना हो तो मैं क्या ले सकता हूँ, 80 स्क्वायर और 280, है ना। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इस पैराबोला पे, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, 80 स्क्वायर 280 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज काम की है, ध्यान रखना है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस ए इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला whose focus is at the origin and axis is the x axis, ठीक है। यहाँ पे देखिए पैराबोला को शिफ्ट कर दिया गया है, मतलब उसकी एक्सिस को क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया है। और इस तरीके का कभी भी इक्वेशन आपको दिया जाए, कुछ मतलब x में कुछ ऐड करके लिखा जाए, वो स्टैंडर्ड वाले में x के जहाँ पे x होता है और y के जहाँ पे क्या होता है, y होता है। ये शिफ्टेड पैराबोला है। शिफ्टेड का मतलब वर्टेक्स को 0 0 से उठा के कहीं और राइट में शिफ्ट कर दें या लेफ्ट में शिफ्ट कर दें, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब अगर आपको शिफ्टेड पैराबोला कभी भी दिया जाए और उसका आपको वर्टेक्स निकालना हो, फोकस निकालना हो, तो आप कैसे निकालें, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ।
देखिए फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होता है, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले ये पैराबोला एक ले लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स हमारा होता है वो कितना होता है, 0, 0 कैसे आता है, यहाँ पे x लिखा होता है, x को हम 0 से इक्वेट कर लेते हैं, यहाँ पे y लिखा होता है, हम y को 0 से इक्वेट कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ जाता है, ठीक है। फोकस का कोऑर्डिनेट कितना आता है, a, 0 आता है। जब यहाँ पे x लिखा होगा और यहाँ पे y लिखा होगा तो फोकस का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, a, 0, ठीक है। आइए ये वाला देख लेते हैं, दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax+a, ठीक है। अब देखिए इसको मैं अगर 0 से इक्वेट करूं, x+a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -a। जो यहाँ पे चीज लिखी होती है इसको 0 से इक्वेट करते हैं, जो यहाँ पे लिखा होता है उसको 0 से इक्वेट करते हैं, तो उससे किसका कोऑर्डिनेट आ जाता है, उससे हमारा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ जाता है। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -a, 0, ठीक है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -a, 0, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा देखिए फोकस का कोऑर्डिनेट इस समय आता है वो कितना आता है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आता है, ए आता है। और यहाँ पे ये कितना है, x+a है, तो x+a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, और y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो हमारा फोकस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा। इसका अगर मैं फिगर बनाना चाहूँ तो हमारा फोकस कितना होगा, 0, 0 हो गया, और वर्टेक्स कितना हो गया, वर्टेक्स हमारा कितना हो जाएगा, वर्टेक्स इज इक्वल टू कितना था, वर्टेक्स कितना था, वर्टेक्स था -a, 0, है ना। वर्टेक्स हमारा कितना था, -a, 0। कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा, देखिए, है ना। इस तरीके का शिफ्टेड पैराबोला, मतलब पहले जो 0, 0 पे हमारा वर्टेक्स हुआ करता था, अब हमारा वर्टेक्स कहाँ पे हो जाएगा, -a, 0 पे वर्टेक्स हो जाएगा। पहले जो फोकस a, 0 पे हुआ करता था, अब हमारा फोकस कहाँ पे होगा, 0, 0 पे हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको इक्वेट करके ऐसे देखिए, अगला वाला लिखा गया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax-a। अगर इसका वर्टेक्स ढूंढना हो तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो x-a है इसको 0 से इक्वेट करिए, x इज इक्वल टू कितना आ गया, a, और यहाँ पे तो y ही लिखा है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका वर्टेक्स और फोकस का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इस पेज का आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जहाँ यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं एक बार इसको आप अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको एक समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट, देखिए पैराबोला पे अगर मान लिया कि ये पैराबोला मैंने एक बना लिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। इस पे सपोज मैंने एक पैरामीटर, एक पॉइंट लिया, इसका कोऑर्डिनेट में ले लिया at1 स्क्वायर टू at1, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया सपोज at2 स्क्वायर और 2at2, ठीक है। और ये द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, मान लिया कि कोई कॉर्ड है, इसको ज्वाइन करवाने वाला ये कॉर्ड हो गया पी क्यू, पी और क्यू को ज्वाइन करने वाला एक कॉर्ड है, इसका इक्वेशन मुझे चाहिए। तो इसमें 2 पॉइंट फॉर्म वाला इक्वेशन लगा देंगे, कैसे लिखेंगे, y-y1 इज इक्वल टू y2 - y1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, at2 स्क्वायर माइनस at1 स्क्वायर, ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर से देखिए 2a कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, है ना, a कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, y-2at1 इज इक्वल टू, ऊपर से 2 कॉमन हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, t2 - t1, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, t2 - t1, t2 + t1, है ना, t2 + t1, और ब्रैकेट में x माइनस at1 स्क्वायर, x - at1 स्क्वायर, ठीक है। ये t2 - t1 कट जाएगा, इसका इक्वेशन आ जाएगा y-2at1 इज इक्वल टू 2/t1 + t2, और ब्रैकेट में x माइनस at1 स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके का बनेगा इक्वेशन। ये चीज को यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा अरेंज करके लिखा गया है, यही बात लिखी गई यहाँ पे, अरेंज करके लिखी गई है, ठीक है। अब देखिए इसमें काम की बात क्या है ना, ये क्वेश्चन ये ज्यादा काम की बात नहीं है, काम की बात क्या है जरा उसको समझिएगा। काम की बात हमारे पास इसमें ये है कि पहली बात, अगर कोई कॉर्ड है ना, पैराबोला का कॉर्ड है जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिया at1 स्क्वायर 2at1, at2 स्क्वायर ट्वाइस 82, इसका स्लोप कितना होगा, इस कॉर्ड का जो पीक्यू कॉर्ड का स्लोप, स्लोप ऑफ कॉर्ड पीक्यू, है ना। ये लाइन किस तरीके के है, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप की है, इसका जो स्लोप होगा यही तो आएगा, ठीक है। तो इसका स्लोप जो हो जाता है वो हो जाता है ट्वाइस अपॉन t1 + t2। तो ये बात आपको एक फार्मूले की तरह आपको याद रखना है कि अगर पैराबोला पे हमने 2 पॉइंट लिए at1 स्क्वायर 2at1, at2 स्क्वायर 2at2, तो इनको ज्वाइन करवाने वाले जो लाइन सेगमेंट होगा उसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, 2/t1 + t2। एक बात ये होगी।
और दूसरा इन्होंने क्या कहा है जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है, कंडीशन फॉर द कॉर्ड टू बी द फोकल कॉर्ड। अब मान लीजिए कि इसमें कंडीशन और बढ़ा दी जाए कि ये जो आपका कॉर्ड है वो फोकस से पास हो रहा है। फोकस से पास हो रहा है मतलब कहाँ से पास हो रहा है, 1,0 से पास हो रहा है। तो कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी, तब हमारे पास एक रिजल्ट आता है T1 T2 इज इक्वल टू -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आपसे कहा जाएगा कि अगर एक पैराबोला का कॉर्ड है जो कि फोकल कॉर्ड है मतलब फोकस से पास होता है, तो बताइए T1 T2 में क्या रिलेशन होगा। तो T1 T2 में रिलेशन होता है T1 T2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं आप। ये जो इक्वेशन आपने निकाला है इसी में आप ये फोकस से पास होता है तो एक्स जहाँ पे ए पुट कर देना है और वाई के जहाँ कितना पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। इसको आप सॉल्व करें तो निश्चित रूप से आपको T1 T2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, और अगली बात है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड मतलब कि अगर ये जो एक फोकल कॉर्ड है जो फोकस से पास होता है और इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स A T1 स्क्वायर 2A T1 A T2 स्क्वायर 2A T2 है, तो इसका जो लेंथ अगर आप निकालना तो इसका लेंथ आता है T1 T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रिक्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड थ्रू द पॉइंट टी ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज 8t+1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, a t+1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। हाँ, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इस पेज पे हम लोग लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या लिखे थे, लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 8। अच्छा, यहाँ पे A T1 स्क्वायर और 2A T1 लिया था हमने, तो यहाँ पे इसका लेंथ निकालना था हमको, है ना। लेंथ का मतलब देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे ना, PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट एट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब A T2 स्क्वायर माइनस A T1 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ट्वाइस A T2 माइनस ट्वाइस A T1 का होल स्क्वायर। और इसमें हमें जहां भी जरूरत होगी वहां पर हम लोग क्या इस्तेमाल कर लेंगे, T1 T2 इज इक्वल टू -1। इसको थोड़ा अगर सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए a बाहर होगा, a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से भी a स्क्वायर मतलब a तो बाहर हो गया। ठीक, ब्रैकेट में क्या बचेगा, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओपन कर दें तो कितना हो जाएगा, T2 का पावर 4 T1 की पावर 4 और माइनस ट्वाइस T1 स्क्वायर और T2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें हमने क्या कॉमन लिया था, ए कॉमन लिया था, कितना मिलेगा, प्लस 4T2 स्क्वायर और 4T1 स्क्वायर और कितना मिल जाएगा, माइनस। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 और क्या मिल जाएगा, T1 T2 मिल जाएगा, T1 T2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखिए कितना मिल जाएगा, T1 T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +8 आ जाएगा ये। ठीक है, और ये हमारे पास फाइनली कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू a टाइम्स, ठीक है, अंडर रूट में T1 की पावर 4 प्लस T2 की पावर 4। ठीक है, और माइनस माइनस एक मिनट, T2 की पावर 4 और हाँ ठीक है, और 4T2 स्क्वायर और 4T1 स्क्वायर ये भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कितना रख देंगे, दिस इज इक्वल टू T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर, T2 की पावर 4 और ये कितना आ जाएगा, माइनस ट्वाइस T1 स्क्वायर और T1 T2 इज इक्वल -1 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, -1 का स्क्वायर +1, तो ये -2 ही रहेगा। ठीक, क्योंकि T1 T2 इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, और प्लस कितना है, प्लस 4T2 का स्क्वायर। ठीक है ना, 4T2 का स्क्वायर है। ठीक है, 4T2 का स्क्वायर और प्लस 4T1 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना बचा है, +8 बचा है। ठीक है ना, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आपकी लेंथ आएगी एक बार इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा, इसकी जो भी लेंथ आएगी वो क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि इफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड मे बी गिवन एज AT स्क्वायर एंड 2AT A/T स्क्वायर माइनस 2A/T। इसका मतलब ये हुआ देखिए कि अगर मान लिया कि यहाँ पे पैराबोला पे एक पॉइंट मैंने ले लिया AT स्क्वायर 2AT। ठीक है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, और ये वाले कॉर्ड फोकस से पास होता है और कोई पूछे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, है ना, P या Q का कोई कोऑर्डिनेट आपसे पूछना चाहे कितना होगा, तो देखिए अभी आपने बताया था ना कि T1 T2 इज इक्वल टू कितना होता है, -1, मतलब T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/T1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो T है वहां पर जो है -1/T रख देंगे, कितना हो जाएगा, -1/T रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये A/T स्क्वायर और कितना हो जाएगा, -2A/T। तो इस तरीके से अगर कभी भी फोकल कॉर्ड का आपको एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेना हो तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, स्लोप ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2 इज ट्वाइस अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कहा जा रहा है कि इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस k इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला whose latest रेक्टम इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है,
तो देखिए ये पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिए इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। वाई स्क्वायर का 2 डिग्री का टर्म मौजूद है और वाई का 1 डिग्री का टर्म कितना है, 4y मौजूद है। इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 4y, और बाकी चीज़ों को मैं राइट में भेज देता हूँ। बाकी चीज़ें क्या बची मेरे पास, प्लस 4x लेफ्ट में है, राइट में माइनस 4x हो जाएगा। लेफ्ट में प्लस के है, राइट में कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस 4y को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे 4 को ऐड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट में ऐड किया तो राइट में भी मैं ऐड कर लेता हूँ। इससे फायदा ये हुआ कि लेफ्ट में कितना हो गया, y प्लस 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम कोई भी पैराबोला बनाते हैं तो वहां पे हम लोग x का जो कोफिशियंट है या y का कोफिशियंट है उसको कितना बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं। फिलहाल यहाँ -4x है तो मैं -4 को कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है, तो कितना बन जाएगा हमारे पास अब ये बन जाएगा x। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा, और प्लस k/4, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये पैराबोला बन गया। मैं इसको बोल देता हूँ सपोज y प्लस 2 को मैं बोल देता हूँ सपोज कैपिटल Y। ठीक है, और x प्लस k/4 -1 को मैं बोल देता हूँ कैपिटल 1। x प्लस k/4 -1 को मैं बोल देता हूँ कैपिटल x। तो किस टाइप का बन गया ये, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x टाइप का बन गया। इस तरीके का पैराबोला बना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, स्टैंडर्ड पैराबोला इस तरीके का बना। ठीक है, तो ये पूछना है इसके लेटेस्ट रेक्टम तो का लेंथ तो हमेशा कितना होता है, 4a होता है, ये आपको मालूम है ना। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना होता है, 4a। कहाँ पे लिखा होता है, अगर हमारा पैराबोला हो चाहे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो, -4ax हो, तो यहाँ पे जो ये लिखा होता है यही हमारा क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ, एक्स के आगे कोफिशिएंट कितना लिखा हुआ, 4, तो यही 4a की लेंथ है ना, 4a इज इक्वल टू हमारा कितना है, 4a है। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर इफ t1 एंड t2 आर द पैरामीटर्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पैराबोला के जो फोकल कॉर्ड है इसके एंड पॉइंट्स आपको t1 और t2 दिए हों, ठीक है, तो t1 और t2 में क्या रिलेशन आता है, t1 t2 इज इक्वल टू -1। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फॉर द पैराबोला वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसके लिए पूछ रहे वर्टेक्स क्या होगा, फोकस, लेटस, रेक्टम और एक्सिस। फिर से देखिए ये पैराबोला हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, वाई स्क्वायर और माइनस यहाँ पे कितना है 12y, इसको एक साथ कर लेते हैं और बाकी चीज़ों को राइट में भेज देते हैं। राइट में क्या जाएगा, -8x, और कितना जाएगा, -20। अब देखिए इसमें क्या मैं ऐड करूँ, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वाई स्क्वायर -12y में 36 में ऐड कर देता हूँ। आई होप आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आता होगा। तो लेफ्ट में मैंने 36 ऐड कर दिया, तो राइट हैंड साइड में भी मैं 36 ऐड कर दूंगा। ठीक है, लेफ्ट में मेरे पास क्या बन गया, y -6 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या बन गया, 36 -20 16 हो जाएगा। तो -8 कॉमन कर लूंगा तो कितना बन जाएगा, x -2 बन जाएगा। ठीक है, तो y -6 को अगर मैं कैपिटल Y बोल दूं और x -2 को मैं अगर कैपिटल X बोल दूं, ठीक है, किस तरीके का पैराबोला बन रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x बन रहा है। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, ये किस तरीके का पैराबोला होगा, इस तरीके का पैराबोला होता है। ठीक है, अब ये पूछना इसका वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स तो आपको पता है कि 0 0 होता है। ठीक है, मतलब इसका वर्टेक्स क्या, वर्टेक्स की बात करें तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 और कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स आपको आपने किसको बोला, x -2 को, इसका मतलब x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। कैपिटल y आपने किसको बोला है, y -6 को बोला है आपने, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y -6 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका जो वर्टेक्स आ गया वो कितना आ जाएगा, 2,6 आ जाएगा। इन्होंने कहा वर्टेक्स 2,6 है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ऑब्वियसली बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर भी मैं बाकी ऑप्शन आपको चेक करके दिखा देता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि लेटेस्ट रेक्टम 4 होगा। देखिए लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो आपको 4a होती है, आपको पता है। ठीक है ना, इसको जब आपने कंपेयर किया था इससे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से कंपेयर किया था, 4a की लेंथ कितनी, 4a इज इक्वल टू कितना मिला था, 8। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो गया, 8 आना चाहिए, इन्होंने कितना दिया, 4 दिया हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक्सिस की बात कर लेते हैं, इसका ये इसकी एक्सिस कौन सी, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, और y यहाँ पे कैपिटल Y कितना, y -6, तो y -6 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक्सिस का इक्वेशन कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6, लेकिन स्मॉल y इज इक्वल टू 6 आएगा, इन्होंने दिया हुआ कैपिटल Y इज इक्वल टू 6, ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर फोकस, अगर हम लोग फोकस की बात करें तो इसका फोकस कितना होता है, -a,0। यहाँ पे a की वैल्यू देखिए, 4a कितना है, 8 है, तो a कितना है, 2 है ना, a इज इक्वल टू कितना है, 2 है।
इसका मतलब कैपिटल एक्स वाई के टर्म में अगर बात करें, ठीक है, तो फोकस हमारा कितना हो जाएगा -a, 0, मतलब कितना हो जाएगा -2, 0 हो जाएगा। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी हो गई -2, कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी हो गई 0। हमें तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे कैपिटल एक्स का मतलब कितना हो गया x-2 इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 0। और कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब कितना हो गया y-6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो फोकस का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 0, 6। बट फोकस, एक मिनट, फोकस इज इक्वल टू कुछ, एक मिनट, यहाँ पे फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -a, 0। तो a की वैल्यू कितनी है 4a इज इक्वल टू 8। तो a इज इक्वल टू कितना है आपके पास 2, ठीक है, तो -2, 0 हो गया। और x की वैल्यू कितनी, x-2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, ठीक है ना, वाई स्क्वायर, ठीक है, -2। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है, और y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 0 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से y-6 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 6, 0, 6 फोकस आ रहा है। तो यहाँ पे दो दो ऑप्शन थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। फिलहाल तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं, आप एक बार चेक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला डिस्क्राइब्ड पैरामेट्रिकली बाय दिस इक्वेशन। अब देखिए एक पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया गया है, पैरामेट्रिक फॉर्म में पैराबोला दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिए इसका तरीका क्या होगा, यहाँ पर टी को आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको इसको मैं लिख लेता हूँ x-2/5, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया गया t²। और दूसरे वाले से मुझे क्या मिलेगा y-4/10 इज इक्वल टू क्या मिलेगा t मिलेगा। मुझे t को गायब करना है, इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर देते हैं और इक्वेशन फर्स्ट के से कंपेयर कर देते हैं। कितना मिल जाएगा x-2/5, ये टी स्क्वायर की वैल्यू है, और यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी y-4/10 का क्या मिल जाएगा होल स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा ये x-2/5 इज इक्वल टू y-4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 5 से 20 टाइम्स में कट जाएगा, तो y-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 टाइम्स कितना हो जाएगा x-2। अगर स्मॉल y-4 को मैं कैपिटल y बोल दूँ तो कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू 20 कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का हुआ। इस तरीके का पैराबोला बनता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। अभी क्या पूछना है इसका, ये पूछना है कि इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। फोकस का कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है a, 0 होता है। तो यहाँ पे 4a की वैल्यू कितनी 20 है, 4a इज इक्वल टू कितना है 20 है, तो a की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 5, 0। कब, ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एक्सिस के लिए। मुझे तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई चाहिए, तो कैपिटल एक्स मैंने किसको बोला है x-2 को। इसका मतलब x-2 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट कितना 0, तो y किसको मैंने बोला है स्मॉल y-4 को बोला है, तो y-4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ठीक। तो फोकस का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा हमारा 7, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए पैराबोला हैज द ओरिजिन एज इट्स अ फोकस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2 एज द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इसका एक फिगर बनाते हैं, इसका एक फिगर बनाते हैं। ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा क्या हो गया y। ये क्या कर रहा है, ओरिजिन इसका फोकस है, ठीक है, ओरिजिन एक पॉइंट ले लिया फोकस है। लाइन x इज इक्वल टू 2 इसका डायरेक्ट्रिक्स है। लाइन x इज इक्वल टू 2, ये लाइन हो गया x इज इक्वल टू 2, इसका क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो आपको मालूम है ना कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस हो गया ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसका जो मिड पॉइंट होता है वही मेरा क्या होता है वर्टेक्स होता है। तो अगर मान लिया कि ये 0, 0 है और ये पॉइंट मेरा कितना है 2, 0 है, तो निश्चित रूप से ये जो मिड में आएगा वो कितना होगा 1, 0 होगा। पैराबोला का कुछ इस तरीके का बनेगा आपका, इस तरीके का पैराबोला बनेगा, क्योंकि ये आपका फोकस दिया गया है और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा पीछे ही होता है ना, ठीक है। इसका मतलब इसका जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आएगा वो 1, 0 आएगा। ये जानना चाहते हैं वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो 1, 0 होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, इस पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स से इक्वेशन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। x² - 2x को लेफ्ट में रख लेते हैं और -8y और +7 को राइट में रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, लेफ्ट में 1 ऐड करना पड़ेगा। x² - 2x + 1, तो राइट में भी 1 ऐड करना पड़ेगा, तो -8y प्लस कितना होगा 8। राइट से मैं -8 को कॉमन कर लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा y-1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर। x-1 को मैं बोल देता हूँ कैपिटल एक्स, स्मॉल y-y को मैं कैपिटल वाई बोल देता हूँ। किस टाइप का बना ये, x² इज इक्वल टू -8y बना। x² इज इक्वल टू -8y मतलब इस तरीके का, सॉरी, x² इज इक्वल टू -4ay मतलब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना। x² इज इक्वल टू -4ay डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। यहाँ पे मैं बना देता हूँ x² इज इक्वल टू -4ay डाउनवर्ड पैराबोला।
ठीक है। ये क्या जानना चाहते हैं, इसका डायरेक्ट्रिक्स। देखिए इसका डायरेक्ट्रिक्स तो इसे ऊपर होता है और इसका इक्वेशन कितना होता है, y इज इक्वल टू ए होता है। तो यहाँ पे क्या लिखें, कैपिटल Y इज इक्वल टू ए कितना है, देखिए 4a 8 है, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो वह कैपिटल Y इज इक्वल टू 2 इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा। मुझे तो कैपिटल Y के टर्म में नहीं चाहिए, मुझे स्मॉल y के टर्म में चाहिए। ठीक है, तो वो कैपिटल Y आपने किसको एज्यूम किया था, y माइनस वन को, इसका मतलब y माइनस वन इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3, तो ए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब हम लोग आगे चलते हैं, कोनिक सेक्शन का जो अगला पार्ट है उसका नाम है इलिप्स। ठीक है, इलिप्स की डेफिनेशन देखते हैं। An ellipse is the locus of a point in a plane which moves in the plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point called focus in the same plane to its distance from a fixed straight line called a directrix is always constant which is always less than 1। ठीक है, इन्होंने कहा कि देखिए एक यहाँ पे पॉइंट फिक्स कर लीजिए, उसका नाम क्या होगा एस। ठीक है, जिसको हम फोकस बोलेंगे, इसको फिक्स कर लीजिए। और एक लाइन फिक्स कर लीजिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। अब एक पॉइंट को इस तरीके से मूव करवाइए, पी को इस तरीके से मूव करवाइए कि पी की यस से डिस्टेंस और मतलब इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस, पी की इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो आना चाहिए वो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। और कांस्टेंट भी वो कैसा आना चाहिए, वो लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, उस कांस्टेंट को हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। मतलब इलिप्स का जो इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है, पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, और जहाँ पे ई हमारा क्या है, लेस देन 1। ई इज व्हाट, लेस देन 1। जो फिक्स्ड पॉइंट होगा उसको हम लोग फोकस बोलेंगे, जो फिक्स्ड लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लाइन का इक्वेशन कुछ कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके और जो पॉइंट है उसका कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके अगर हम लोग उस डेफिनेशन को लगाएं तो जो इक्वेशन डिराइव होके आता है वो क्या आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ठीक है, यहाँ पे एक रिलेशन आता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब इक्वेशन को डिराइव करने में एक एक रिलेशन आता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ई है वो लेस देन 1 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ से इसेंट्रिसिटी निकाली जा सकती है। अगर ए और बी पता हो तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला आप बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे आप इसको, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है इलिप्स की इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो इलिप्स का इस तरीके का शेप होता है। इसमें इसमें जो ये दो फिक्स्ड लाइन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, यहाँ पे होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। दो फोकस होते हैं, एक फोकस का कोऑर्डिनेट होता है ए ई कॉमा जीरो, और दूसरे फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होता है, माइनस ए ई कॉमा जीरो होता है। ठीक है, ये जो फोकस से लाइन सेगमेंट पास होता है उसको हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे दो लेटस रेक्टम होते हैं, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो आता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो आता है वो कितना आता है, ट्वाइस बी स्क्वायर बाई ए आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब इसका हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, मतलब जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसमें दो केसेस बनते हैं। ठीक है, पहला केस ये बनता है कि ए ग्रेटर देन बी, और दूसरा केस क्या बनता है कि ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो इस कंडीशन के आधार पे दो तरीके का एलिप्स हम लोग बनाते हैं, दो तरीके का स्टैंडर्ड एलिप्स बनाते हैं। देखो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर हमने जो फिक्स्ड पॉइंट लिया, जो फिक्स्ड पॉइंट की हम लोग बात कर रहे थे, वो एक्स एक्सिस पे लिया। ठीक है, तो जो हमारा एलिप्स बन के आता है ना, वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बन के आता है इस तरीके का। और जो आप फिक्स्ड पॉइंट की हम लोग बात कर रहे थे, फिक्स्ड पॉइंट हमने यहाँ पे लिया और जो एक्सिस लिया यहाँ पे, वो वाई एक्सिस के पैरेलल लिया। अब की बार अगर हम लोग फिक्स्ड पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे ले लें और फिक्स्ड लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लें, इसमें जो इलिप्स बन के आता है वो कैसा आता है, वर्टिकल इलिप्स बन के आता है, इस तरीके का बन के आता है। तो जब ए ग्रेटर देन बी होगा तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन के आएगा, ए लेस देन बी होगा तो वर्टिकल इलिप्स बन के आएगा। इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है, आगे हम लोग नेक्स्ट पेज में टेबल को कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जब ए ग्रेटर देन बी, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जब ए लेस देन बी। इसका मतलब क्या हो गया, कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, ये भी एलिप्स है। और कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स पूछे जाएंगे आपसे। तो देखिए यहाँ पे
ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9। मतलब यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2 है, बी इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब ए बी से छोटा है। ठीक, यहाँ पे ए स्क्वायर 9 है, बी स्क्वायर 4 है, तो ए कितना 3 है, बी 2 है, इसका मतलब यहाँ पे ए बी से क्या है, बड़ा है। ठीक है, जब ए बी से छोटा होगा उस समय हमारा क्या होगा, वर्टिकल एलिप्स बनेगा, है ना। मतलब ध्यान आपको ये रखना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेशन तो यही रहेगा, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए कि ए बड़ा है, अगर ए बड़ा है बी से, तो ए किसके नीचे लिखा हुआ है, एक्स के नीचे लिखा हुआ है, तो एक्स के नीचे बड़ा सा बनाना एक्सिस, मतलब एक्स पे बड़ा और वाई से छोटा, मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा, इस तरीके का बनेगा, एक्स पे बड़ा और वाई पे छोटा। ये वाला कौन सा केस है, ए ग्रेटर देन बी का। और अगर मान लीजिए बी ग्रेटर देन ए आ गया, तो इसका मतलब वाई के नीचे जो चीज लिखी गई वो बड़ी है, इसका मतलब वाई एक्सिस से बड़ा इलिप्स बनाना है, मतलब वाई एक्सिस से बड़ा रहेगा, एक्स एक्सिस छोटा रहेगा, तो इस समय जो इलिप्स बन के आएगा वो कैसा आता है, वर्टिकल इलिप्स बन के आता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। ठीक है, ये जो सेंटर होता है इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0। ठीक है, दोनों केसेस में कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0। ये सेंटर हो गया हमारा जिसके कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस है ना, वर्टिसेस देखिए यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा इसमें ये वर्टेक्स होगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, a,0, और दूसरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है, -a,0। यहाँ पे ये वाले में मतलब जब हमारा a लेस देन b वाला है तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या बनेगा, 0,b, और वर्टेक्स कितना बनेगा, 0,-b। ठीक है, 0, a,0, -a,0, और 0,b और 0,-b। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी की बात करें, फोकस का प्लूरल फोकी होता है। ठीक है, तो अगर फोकाई जो है इसके अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो पहले वाले केस में कितना मिल जाता है, a0, इसका कोऑर्डिनेट कितना मिल जाता है, a0, और ये वाला जो फोकस होता है उसका कोऑर्डिनेट मिल जाता है -a0। और यहाँ पे बात करें अगर दो फोकस जो हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो जाता है 0,be, और ये कितना हो जाता है, 0,-be हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से बात करें मेजर एक्सिस की, तो पहला वाला जो है ना, मान लीजिए इसको मैं ए डैश लिख दूं अगर, तो जो ये ए डैश जो लेंथ आती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो कि 2a के बराबर। और इसमें जो माइनर एक्सिस होती है, ये जो बी डैश लिख दें, तो बी डैश क्या होती है, माइनर एक्सिस होती है, और इसकी लेंथ कितनी होती है, 2b होती है। दूसरे वाले में बदल जाएगा, जो हमारा मेजर एक्सिस है आपकी बार वाई एक्सिस के लॉन्ग है, जिसकी लेंथ कितनी है, 2b है, और जो माइनर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जिसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए इसमें जो सबसे और चीज़ों को आप देख लीजिएगा, ठीक है, जैसे डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लें, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पहले वाले में, इस वाले में जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है उसमें इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a अपॉन ई और x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। और यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ पे इस तरीके से बनेगा डायरेक्ट्रिक्स, इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई, और इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू बी अपॉन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू बी अपॉन ई, वाई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई बनता है। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं लास्ट वाली, सेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। देखिए अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स हुआ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है, ए ग्रेटर देन बी। आपको ध्यान ये रखना है, जो छोटा होगा उसको लेफ्ट में लिखेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ई क्या होता है, हमारा लेस देन 1 होता है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस ई स्क्वायर। इसके लिए ये वाला रिलेशन होता है और यहीं से इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। और दूसरे वाले के लिए अगर हम लोग बात करें, ये जो वर्टिकल इलिप्स होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ए बी से छोटा होता है। ठीक है ना, ए बी से छोटा होता है, तो छोटा वाला लेफ्ट में मैंने बताया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वर्टिकल एलिप्स के लिए वो क्या बनेगा, छोटा वाला कौन है, ए है ना, तो लेफ्ट में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है, ये दो फार्मूले ये कब लगाने ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए, एक वर्टिकल एलिप्स के लिए। ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें, तो इसमें जगह छोटा वाला ऊपर बी स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर बाई ए, और यहाँ क्या करना, 2a स्क्वायर बाई बी। ठीक है, ये होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आपको अपने कॉपी पर लिख लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इसी से मेजॉरिटी ऑफ 99% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में मालूम है कि टेंजेंट, नॉर्मल और बहुत सारी प्रॉपर्टी जो इलिप्स की होती हैं, ऑक्सिलरी सर्कल, डायरेक्टर सर्कल और डायमीटर, और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट होते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आपको उसके बाहर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेसिक बेसिक जो बातें हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके सिलेबस में मेंशन है, तो ये टेबल अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं।
करेक्ट। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 10 - a और वाई स्क्वायर अपॉन 4 - a इज इक्वल टू 1। अगर ये इलिप्स बनाता है तो आपको बताना है कि ए पे कंडीशन क्या हो। अब देखिए जो इलिप्स का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर नीचे पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी होती है। ये कंडीशन में लगाऊंगा कि अगर ये इलिप्स बन रहा है तो 10 - a को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, और 4 - a को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब a इज लेस देन 10 और यहाँ से a इज लेस देन 4, बीच में एंड लगेगा, दोनों ऐसा होना चाहिए। ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए इसके लिए कॉमन कंडीशन कैसे निकालेंगे, यहाँ मैंने लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 10। पहला वाला करा कि a 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक बात है, और दूसरा वाला करा कि a 4 से छोटा होना चाहिए। तो बताइए कॉमन सोल्यूशन क्या होगा, a 4 से छोटा होना चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a 4 से अगर छोटा होगा तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। The curve represented by x is equal to 2 cos t plus sin t, y is equal to 5 cos t minus sin t is equal to 1। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया है। पूछ रहा कि ये कौन से कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। इसका तरीका ये होता है कि इसमें आपको t को गायब करना रहता है। इसके लिए मैं देखो क्या करूंगा, मैंने पहले वाले इक्वेशन से लिख दिया x/2 इज इक्वल टू कॉस टी प्लस साइन टी, और दूसरे वाले इक्वेशन से मैंने लिख दिया y/5 इज इक्वल टू कॉस टी और माइनस साइन टी। ठीक है, इन दोनों को एक बार ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 cos t, ठीक है, इज इक्वल टू x/2 और प्लस y/5, ये मिल गया। ठीक है, और एक बार हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, cos t कट जाएगा, मतलब आ जाएगा 2 sin t इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x/2 माइनस y/5, ये मिल जाएगा। मुझे इस t को गायब करना है। अब देखिए उसके लिए मैं करूंगा क्या, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 को 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमारे पास, x/2 प्लस y/5 का होल स्क्वायर प्लस x/2 माइनस y/5 का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में मिलेगा 4 साइन स्क्वायर टी प्लस 4 कॉस स्क्वायर टी, तो 4 कॉमन कर लेंगे, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा। तो देखिए टी गायब हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, x² 4 प्लस y² 5 प्लस 2 टाइम्स x/2 y/5, और यहाँ पे फिर से x²/4 x²/4 y²/25 x²/4 y²/25 और माइनस 2 टाइम्स x/2 y/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो कट जाएगा इससे। ठीक है, कितना मिलेगा, 2 टाइम्स x² 4 प्लस y²/25 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4। ठीक है, तो 2 2 जा 4, और इस 2 को आप लेफ्ट में लेते आइए, तो x² 8 प्लस y²/50 इज इक्वल टू 1। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इलिप्स का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की अगर हम लोग बात करें, ये होता है हमारा लेटस रेक्टम जो कि फोकस से पास होता है और जिसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, जिसके एंड पॉइंट्स इलिप्स लाई करते हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है 2b² a। इन्होंने कहा द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज 1/3 ऑफ द मेजर एक्सिस, इज 1/3 ऑफ द मेजर एक्सिस। इसमें मेजर एक्सिस कौन है, ये ए डैश मेजर एक्सिस है, और मेजर एक्सिस की लेंथ इस समय कितनी होगी, 2a होगी। तो ये मेजर एक्सिस की लेंथ का 1/3 है, 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये दिया हुआ क्वेश्चन। तो पूछ रहे हैं इसकी सेंट्रिसिटी क्या हो, इसकी सेंट्रिसिटी क्या होगी। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले 2 से 2 को गायब कर दिया, तो यहाँ से b² इक्वल टू कितना मिल गया, a²/3। ठीक है, b² इक्वल टू a²/3। अब b² इक्वल टू फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, b² इक्वल टू a² 1 माइनस e²। ठीक है, ये होता फार्मूला। b² की वैल्यू हम लोग कितनी रखेंगे, a²/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये a²/3 इज इक्वल टू a² और कितना आ जाएगा 1 माइनस e², ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा e² इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3, और स्क्वायर रूट ले लेते ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2/3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द फोकी एंड एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस, ठीक है, तो ऑफ एन इलिप्स, ठीक है, एक इलिप्स में बना लेता हूँ, ये इलिप्स मैंने बना दिया, और ये कह रहे हैं कि फोकी को, ठीक है, फोकी को, ये मान लीजिए फोकस है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग फोकी एंड द एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस मान लीजिए हो गया बी, बी डैश को माइनर बोलेंगे, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट को फोकस से क्या करवाया गया, ज्वाइन करवाया गया। ठीक है, करवा दिए। ठीक है, तो इसके बीच का क्या पूछ रहा है, एंगल क्या होगा, एंगल ज्वाइनिंग बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस
इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द फोकी एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस इज 90 डिग्री। ये करें अगर 90 डिग्री है, इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी? अब देखिए फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होता है, ए ई कामा जीरो। इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, जीरो कामा बी। और ये कितना होता है, जीरो कामा माइनस। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक होता है इलिप्स। जितना जितना ऊपर ऊंचाई होती है उतना ही नीचे होती है, मतलब ये एंगल 45 होगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करें, इस ट्रायंगल मान लीजिए यहाँ पे ओ लिख देता हूँ, यहाँ पे ए लिख देता हूँ, इस ट्रायंगल को मैं बाहर बनाता हूँ। ये ये ट्रायंगल है, इसको मैं बाहर बना देता हूँ। तो ये देखिए बी पॉइंट है, और ये पॉइंट कितना ए, और यहाँ पे कितना 45 डिग्री है। ठीक है। और ये लेंथ कितनी हमारी ए ई है, और ये लेंथ कितनी हमारी है बी। ठीक है, ये लेंथ हमारी कितनी है बी। ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग बात करें, 1045 लगाएं इसमें, तो 1045 कितना होता है 1। 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए ई, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर। और बी स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास कितना होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो यहाँ से ट्वाइस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ से ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/√2। इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स दिस आर इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए ये इलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। इसके लिए देखिए एक्स स्क्वायर का 2 डिग्री का टर्म और एक्स का 1 डिग्री का टर्म, इसको एक साथ कर लेंगे, 9 कॉमन कर लेंगे, कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। और फिर वाई स्क्वायर में देखिए ये 4y स्क्वायर है माइनस 8y है, इसमें से मैं 4 कॉमन कर लेता हूँ, कितना बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y बन जाएगा। और बाकी चीज़ों को राइट में भेज देंगे, राइट में क्या हो जाएगा, 23 जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये माइनस 2y है तो यहाँ पे 4 ऐड कर देते हैं, 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा 9x-1 का होल स्क्वायर। और ये -9 है तो राइट में जाएगा तो कितना हो जाएगा, +9, 23 + 9, मतलब ये जो मल्टीप्लाई होगा -9, तो राइट में जाएगा +9 होगा। आगे बढ़ते हैं, +4, ये यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा y। और यहाँ पे कितना था, -2y ना, तो यहाँ पे +1 ऐड करना था, +1 और -1 है ना, +1 और -1 ऐड करते थे, कितना बन जाएगा, y-1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। वाई स्क्वायर में मैंने 4 लिया था, 1 मिनट, 4y स्क्वायर था, -8y था, 4 कॉमन लिया था, y स्क्वायर -2y बना था। ठीक है ना, y स्क्वायर -2y। ठीक है। तो 2y है तो +1। ठीक है। तो ये कितना बन गया, y-1 का होल स्क्वायर, -4 है तो राइट में जाएगा तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है। तो क्या बन गया फाइनली, 9x-1 का होल स्क्वायर +4y-1 का होल स्क्वायर। ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23 और 9 कितना हो जाएगा, 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 36 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना बन जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर बाई 4 और y-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स बन गया। ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं बना, ये शिफ्टेड इलिप्स है, मतलब इसका एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं इसका, ये पूछ रहे इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम की अगर बात करें, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो लेटस रेक्टम क्या होता है, देखिए ये हमारे जैसे लेटस रेक्टम, एक लेटस रेक्टम ये है, एक लेटस रेक्टम ये। तो ये कहाँ से ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे होता है, ए डिस्टेंस पे होता है। ठीक है। तो इसका इक्वेशन कितना आता है लेटस रेक्टम का, x इज इक्वल टू ए। और दूसरा वाला जो लेटस रेक्टम होता है इसका इक्वेशन कितना होता है, x इज इक्वल टू -ए। मतलब अगर दोनों को मिला के लिखे तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है, x इज इक्वल टू +-ए होता है। इसका मतलब मुझे इसेंट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। इसेंट्रिसिटी में देखिए यहाँ पे a लेस देन बी, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है ना। इसका मतलब a लेस देन b है, तो जो छोटा होता है उसको लेफ्ट में लिखते हैं, आपको याद होना चाहिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हमारे पास है 4, और बी स्क्वायर कितना है 9 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4/9, मतलब 5/9। तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √5/3 आ जाएगा। ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √5/3 हो जाएगा। और ए मेरा कितना है, ए मेरा है आपके पास, ए कितना 2 है ना, ए स्क्वायर 4 है मतलब ए 2 है। तो हमारे पास इक्वेशन जो बना, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कितना बताया आपने 2, और ई कितना बताया आपने √5/3, कितना आ जाएगा +-2 √5/3। ये तो कैपिटल एक्स की वैल्यू हुई। कैपिटल एक्स हम किसको बोल रहे हैं, x-1 को कैपिटल एक्स बोल रहे हैं। इसका मतलब x-1 इज इक्वल टू +-2 √5/3
तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2√5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हाइपरबोला की। अगला हमारा लास्ट कोनिक सेक्शन है हाइपरबोला। हाइपरबोला का डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन which moves in a plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point called focus to its distance from a fixed line is always constant, which is always greater than unity। देखिए, एक पॉइंट को आप फिक्स कर लीजिए, एक लाइन को फिक्स कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट को फोकस बोलेंगे, जो जिस पॉइंट को फिक्स किया उसको फोकस बोलेंगे, जिस लाइन को फिक्स किया उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। अब एक पॉइंट को आप ऐसे मूव करवाइए कि पी की उस पॉइंट पी की फोकस से डिस्टेंस, पॉइंट पी की उस लाइन से डिस्टेंस, मतलब पी एस और पी एम, इसका जो रेशियो आना चाहिए वो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, और ये कांस्टेंट क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो इस तरीके ये पॉइंट जहां जहां मूव करेगा वो क्या ट्रेस करेगा, इलिप्स को ट्रेस करेगा। तो पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, और जहाँ पे ई हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इस केस में जो शेप बनेगा उसको हम लोग हाइपरबोला बोलेंगे। अब देखिए, हाइपरबोला का जब शेप वगैरह अब आप ट्रेस करेंगे तो किस तरीके का उसका शेप बनता है, और उसका जो इक्वेशन आता है वो कितना आ जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज में हम दिखाएंगे आपको। स्टैंडर्ड इक्वेशन, इक्वेशन आप हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसका जो पहला स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे इस तरीके का शेप बनता है, यहाँ पे दो दो फोकस बनते हैं। एक फोकस का कोऑर्डिनेट होता है ए कॉमा जीरो, और एक फोकस का कोऑर्डिनेट होता है माइनस ए कॉमा जीरो। एक डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास होता है, ये एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होता है, दो दो डायरेक्ट्रिक्स होती है। इसका इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, और दूसरे वाले का इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, ये यहाँ पे इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ये तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है ए कॉमा जीरो, दूसरा जो ये वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है माइनस ए कॉमा जीरो। ठीक है, और ये जो एक्सिस होती है ए से ए डैश ना, ए से लेकर ए डैश तक ये जो एक्सिस होती है इसको हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। इसकी लेंथ 2a होती है, और बी से लेकर बी डैश तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं, और इसकी लेंथ कितनी होती है, 2b होती है। तो दो तरीके के स्टैंडर्ड हाइपरबोला बनते हैं। एक तो ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो एक रिलेशन डिराइव होता है इंपॉर्टेंट, जैसा कि हम लोगों ने एलिप्स में डिराइव किया था, वो रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। उसमें देखिए हम लोग इलिप्स वाले केस में लिखते थे 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये अंतर आता है हाइपरबोला के केस में। अभी एक और स्टैंडर्ड हाइपरबोला आएगा, उसका नाम होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। देखिए आ गया कॉन्जुगेट हाइपरबोला। Conjugate hyperbola क्या होता है, the hyperbola whose transverse and conjugate axis are respectively the conjugate and transverse axis of the given hyperbola is called the conjugate hyperbola of the given hyperbola। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला आपको दिया हो, मान लीजिए ये दिया हुआ है, और इसका इक्वेशन कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो आपका ए और ए डैश, ये आपका क्या हो गया, आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये आपका जो बी और बी डैश हो गया उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस। उसमें क्या होता था, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। ठीक है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एक्सिस। अब एक एक हाइपरबोला हम ऐसा बनाएं कि जिसमें ये जो ए डैश लेंथ है वो उसकी क्या बन जाए, कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाए, और बी बी डैश ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाए। मतलब हाइपरबोला कुछ इस तरीके का बनेगा। एक हाइपरबोला मैं यहाँ पे इस तरीके से बना दूं कि इसका जो ट्रांसवर्स था वो इसका कॉन्जुगेट बन जाए, जो इसका कॉन्जुगेट था इसका ट्रांसवर्स बन जाए। इस समय जो हाइपरबोला बनेगा उसका जो इक्वेशन आता है वो कितना आ जाता है, उसका इक्वेशन आ जाता है, बस माइनस साइन चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे वाई माइनस साइन किसके साथ था, वाई स्क्वायर के साथ था, यहाँ पे माइनस साइन किसके साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ हो जाएगा। तो इस हाइपरबोला का इक्वेशन कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो रिलेशन आएगा, लेकिन इन दोनों को बड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पे ए बी और ई में रिलेशन क्या आता है, यहाँ पे रिलेशन आ जाता है जिसके साथ माइनस वो लेफ्ट में, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इसके लिए। और इसके लिए ए बी और ई में रिलेशन जिसके साथ माइनस, माइनस किसके साथ है, ए के साथ है, तो ये ए लेफ्ट में, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1। बस ये फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, ये इसेंट्रिसिटी निकालने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो दो तरीके का हाइपरबोला हो गए, एक एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक हो गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसको हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का देखिए शेप दिया गया है। इसका ये फोकस हो जाता है 0 कामा बी ई, 0 कामा माइनस बी ई। उसमें कितना होता था, ए कामा जीरो और माइनस ए कामा जीरो। इसमें कितना होगा, 0 कामा बी ई, 0 कामा माइनस बी ई। उसमें उसमें जो डायरेक्ट्रिक्स होती थी वो कितनी होती थी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। इसमें डायरेक्ट्रिक्स देखिए यहाँ पे बनेगी वाई इज इक्वल टू बी अपॉन ई और वाई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। ठीक है,
तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई, ठीक है। उसमें हमारा जो वर्टेक्स बनता था वो कितना बनता था, प्लस माइनस ए कामा जीरो, यहाँ पे बनेगा जीरो कामा प्लस माइनस बी, है ना। ये वर्टेक्स देखे दिया गया, एक वर्टेक्स बी है जीरो कामा बी, एक वर्टेक्स है बी डैश जीरो कामा माइनस बी, ठीक है। इसमें रिलेशन, उसमें रिलेशन मैंने बताया था बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। इसमें रिलेशन क्या हो जाता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। उसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, उस वाले हाइपरबोला में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है, टू बी स्क्वायर बाई ए, और इसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाता है, टू ए स्क्वायर बाई बी हो जाता है। इन दोनों को हम लोग एक साथ कंपेयर करेंगे तो आपको टेबल अच्छे से, बस ये टेबल अगर आप याद में रखते हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए एक हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, और एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। दोनों का सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा, जीरो जीरो। सेंटर का मतलब जो ये जो ओरिजिन होता है ये इसका क्या होता है, सेंटर होता है, इसको क्या बोलते हैं, जीरो कामा जीरो, ठीक है, दोनों ही केसेस में। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस अभी मैंने बताया प्लस माइनस ए जीरो इसमें होता है, ये हो गया वर्टेक्स ए, और यहाँ पे वर्टेक्स क्या हो गया, ए डैश, ठीक है। और इसमें वर्टेक्स कहाँ होता है, बी बी डैश पे होता है, ये बी और ये बी डैश, ठीक है। ये हो गया बी और ये क्या हो गया, बी डैश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इसमें प्लस माइनस ए जीरो, इसमें जीरो प्लस माइनस बी। इसमें फोकस से कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए जीरो, यहाँ पे एक फोकस होता है, एक फोकस यहाँ पे, तो एक का ए जीरो एक का माइनस ए जीरो, यहाँ पे होता है जीरो बी ई, और नीचे वाले में कितना हो जाएगा, जीरो माइनस बी, ठीक है। फोकस से कोऑर्डिनेट हो गए। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब ए डैश को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस, उसका लेंथ टू ए होता है। और बी बी डैश, यहाँ पे एक पॉइंट होगा बी बी डैश, उसका लेंथ कितना होता है, टू बी होता है, ठीक है। और इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, टू बी और टू ए हो जाता है। इसमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। इसमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए ये फार्मूला मैंने बताया, इसमें लेफ्ट में बी स्क्वायर होगा, इसमें लेफ्ट में क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम टू बी स्क्वायर बाई ए, यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम टू ए स्क्वायर बाई बी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, तो आप आसानी से हाइपरबोला के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द फोकी, फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, देखिए फोकस अभी आपने बताया ना, यहाँ पे ए जीरो और यहाँ पे माइनस ए जीरो, यहाँ पे आपने बताया ए जीरो, और यहाँ पे आपने फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होता है, माइनस ए जीरो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस बिटवीन फोकी कितना होता है, ट्वाइस ए ही होता है, ठीक है ना। ये ए जीरो यहाँ से ये ए डिस्टेंस हो गया, और ये भी ए डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस कितना होगा, ट्वाइस ए। तो ये कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द फोकी, आपके हाइपर बोला इज 16, मतलब ट्वाइस ए इन्होंने 16 दिया हुआ है, मतलब ए इन्होंने कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसेंट्रिसिटी रूट टू है, इसेंट्रिसिटी रूट टू रख देते हैं, इज इक्वल टू 8। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 रूट टू आ जाएगी। ए आ गया हमारे पास। अब बी निकालना है, फार्मूला आप लगा दीजिए। कौन सा वाला फार्मूला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 टू द 32, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर यहाँ से निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 64, और माइनस ए स्क्वायर यहाँ से कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 32। तो 64 माइनस 32 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ये कहना है हाइपरबोला का इक्वेशन कितना हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है, 32, और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना आया, 32, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर sec square alpha is equal to 5 is root 3 times the eccentricity of this ellipse, then the value of alpha is equal to 1। तो आइए पहले इस इलिप्स, ये जो आपको हाइपरबोला दिया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ए स्क्वायर है, और ये कितना हमारा बी स्क्वायर है। तो देखिए बी स्क्वायर हमारा जो है यहाँ पे ए स्क्वायर से क्या है, छोटा है। कैसे, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो 5 कॉस स्क्वायर अल्फा जो होगा हमारा, वो क्या होगा, 5 से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो यही तो बी स्क्वायर है ना, ये बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर क्या है, 5 से छोटा है। और यहाँ पे ए स्क्वायर कितना है, 5 दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर बड़ा है, मतलब ए क्या है, बड़ा है, ए बड़ा है बी से, ऐसे बोल सकते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ए बड़ा है बी से, ये वाला बात कर सकते हैं, या बी क्या है, छोटा है ए से, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। हाँ, हमने क्या कह दिया यहाँ से, ए बड़ा है बी से, ठीक बात है। और दूसरा हमारा देखिए क्या है, सेकंड नंबर। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं,
अगर मैं फिगर बनाऊं यहाँ से किसका, हाइपरबोला का एक फिगर बनाते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस तरीके का है। इसकी सेंट्रिसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर हमारा कितना है, बी स्क्वायर हमारा 5 कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है 5 है, और कितना है ई स्क्वायर माइनस 1। मान लीजिए मैं इसको ई वन ई टू कर देता हूँ, ई वन, ठीक है, ई वन स्क्वायर माइनस 1, 5 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, ई वन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ से ई वन स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसको हम ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। दूसरा एक इलिप्स का इक्वेशन दिया गया है, कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, 25 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 और कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो ए है वो क्या है, बी से छोटा है। यहाँ पे ए हमारा क्या है, बी से छोटा है। कैसे, फिर से वही बात, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। 25 कॉस स्क्वायर अल्फा ये क्या होगा, 25 से छोटा ही होगा, है ना। 25 कौन दिया, बी स्क्वायर के वैल्यू दिया गया है ना। तो बी स्क्वायर बड़ा है, ए स्क्वायर क्या है, छोटा है। मतलब ए छोटा है बी से, ऐसा वर्टिकल एलिप्स बनेगा, इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसेंट्रिसिटी मुझे निकालने हो तो जो छोटा होता है उसको लेफ्ट में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई टू स्क्वायर कर देते हैं। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25 कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू स्क्वायर। तो यहाँ से 25 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। या ई टू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी रूट 3 टाइम्स ऑफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, मतलब ई वन इज इक्वल टू रूट 3 ई टू, ठीक है। स्क्वायरिंग कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमको कितना मिल, ए इज, अच्छा यहाँ पे मैंने शायद उल्टा कर दिया, ए इज लेस देन बी था ना, ए लेस देन मतलब लेफ्ट में ए स्क्वायर आना चाहिए ना, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब 25 कॉस स्क्वायर अल्फा, 25 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 25 कट जाएगा। तो लेफ्ट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू स्क्वायर। तो ई टू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। पुट करते हैं, ये ई वन इज इक्वल टू रूट 3 ई टू दिया है, स्क्वायरिंग कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ई टू स्क्वायर आ जाएगा। ई वन स्क्वायर कितना आया था, 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और 3 टाइम्स ई टू स्क्वायर कितना आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा 1/√2। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई/4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से समझ के सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम पूछा गया है। कहा जा रहा है ई एंड ई डैश आर द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो इसमें कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बोल दूं, पहले हाइपरबोला का लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे उसमें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। और अगर कॉन्जुगेट क्या लिखे, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और क्या लिखेंगे, ई डैश का स्क्वायर और माइनस 1। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ई डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देते हैं। 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे आपको इसको एज ए रिजल्ट याद रखना चाहिए कि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी के रेसिप्रोकल का स्क्वायर और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी के रेसिप्रोकल का स्क्वायर, स्क्वायर का रेसिप्रोकल का सम कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला, अब देखिए ये हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले बनाएंगे। एक्स स्क्वायर का टर्म ये है और ये है, 9 कॉमन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, थोड़ा जगह रखते हैं। वाई स्क्वायर में ये है और ये है, माइनस 16 कॉमन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा 4y, थोड़ा जगह रखते हैं। और जो कांस्टेंट है उसको राइट में भेज देते हैं, -199 है, और प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 199 हो जाएगा, ठीक है। राइट में भेज देते हैं, 199 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं होल स्क्वायर बनाने के लिए, और ये 4y है, तो यहाँ से 4 ऐड कर देते हैं, 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये,
ये बन जाएगा 9x माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये जो 9 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 राइट में भेज दें तो कितना आ जाएगा +9 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बन गया -16, और ये कितना बन गया y+2 का होल स्क्वायर, y+2 का होल स्क्वायर, और ये +64 बन गया तो राइट में कितना आ जाएगा -64 हो जाएगा। तो कितना बन गया टोटल 9x माइनस वन का होल स्क्वायर और -16 y+2 का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा 64 199 और 9 208 -64 कितना हो जाएगा 8 -4 4, और यहाँ से 9 कितना हो जाएगा ये 10 4 1 144 आ जाएगा। 144 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, x माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन 16 और -y+2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, इस तरीके से बन गया। तो यहाँ पे आप हमें क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हमारा कितना 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना 16 और ई स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 9/16, तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/16, तो ई कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, ठीक है। ई इज इक्वल टू 5/4 के साथ बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी ऑफ द हाइपरबोला आर -5, 3 एंड 7, 3। फोकस एक हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मान लीजिए इस तरीके से टेढ़ा एक हाइपरबोला बना दिए, और इसका एक फोकस है 7, 3 और दूसरा फोकस कितना है -5, 3 है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एंड इसेंट्रिसिटी इज 3/2, तो पूछ रहे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा। अब देखिए, अगर हम लोग जानते हैं कि चाहे इसकी इसेंट्रिसिटी सॉरी इसका जो फोकस है, चाहे वो जहाँ पे भी हो फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ट्वाइस ए ही होता है, ठीक है। तो ये हम इसको डिस्टेंस फार्मूला से इन दोनों पॉइंट के बीच का ए और बी के बीच का क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा √x1 माइनस ये x1 माइनस x2, तो कितना होगा 144, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर मतलब 0, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस 12 आ गया। इसका मतलब ट्वाइस ए, हमेशा फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है ट्वाइस ए, तो ट्वाइस ए इज इक्वल टू कितना होगा 12 हो गया, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी ने 3/2 दिया हुआ है, ए इंटू 3/2 इज इक्वल टू 6 हो गया, तो 3 2 जा 6 मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। ए इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम बी स्क्वायर वाले के लिए फार्मूला लगाते थे, बी स्क्वायर हमें क्या निकाला, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ना, बी स्क्वायर निकालते हैं। बी स्क्वायर के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 36, और माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला कितना होता है 2b² बाई ए, ठीक है। तो 2b² कितना आ गया 20, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ए हमारे पास कितना है 4, तो 4 5 जा 20 5 2 जा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स लिख के मुझे जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ को जरूर शेयर करिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर मैं जल्दी ही अपलोड कर सकूं, और आपको इससे जो अगर लाभ मिल रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।